नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी दरोगा भर्ती परीक्षा, आरओ एआरओ एग्जाम विश्लेषण सहित विभिन्न अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले जो छात्र सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट की बेस्ट बुक्स के बारे में जो चच्चू पब्लिकेशन की हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीटेट प्रैक्टिस वर्कबुक की, जिसमें 10 आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे और 5 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर मिलेंगे। इतना ही नहीं, इस पुस्तक में 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, वो भी व्याख्या सहित। इस पुस्तक का आप लोग यहाँ पर सैंपल देख सकते हैं। ये बुक्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करें और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से आपको सीटेट की संपूर्ण गाइड बुक भी मिलने वाली है। सीटेट के इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, हिंदी, संस्कृत, प्रैक्टिस वर्कबुक, सीटेट एंड टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सीडीबी की बुक भी अवेलेबल हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट। दोस्तों, अगर देखा जाए तो यूपी टेट की परीक्षा अब तक की सबसे कह लें कि लापरवाह परीक्षाओं में से एक का दर्जा हासिल करने वाली है। इसमें लापरवाही इतनी ज़्यादा हुई है कि इसका पेपर लीक होना ही एक कह लें कि शुभ लक्षण था। अगर ये पेपर लीक ना होता तो विवादों के साए में इतनी ज़्यादा भरती जाती कि इतनी विसंगतियां थीं कि इस परीक्षा को में भी बाद में रद्द करना पड़ता। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। यहाँ पर देख सकते हैं, प्रिंटिंग प्रेस ने केंद्रों पर अभ्यर्थियों से कम पहुंचाए थे प्रश्न पत्र। अब ये बताइए, किसी परीक्षा केंद्र में मान लिया 100 छात्र नामांकित हैं, अब प्रश्न पत्र आप वहाँ पे 80 ही पहुंचा दिए तो 20 लोगों का एग्जाम कैसे हो पाएगा। यहाँ यहाँ इस प्रकार की मतलब स्टेज की लापरवाही देखने के लिए मिली है। प्रयागराज के ही एक केंद्र पर आवंटित 450 अभ्यर्थियों के लिए 408 प्रश्न पत्र ही पैकेट से निकले थे। ऐसी कई जगह कई जिलों में मिस्टेक हुई थी और जो ये फिनसर्व लिमिटेड ने इतनी गड़बड़ी की थी कि परीक्षा के लिए पेपर बंटने के बाद केंद्र व्यवस्थापकों और अफसरों के हाथ पांव फूल गए थे। प्रत्येक केंद्र पर परीक्षार्थियों की संख्या से 10% अधिक प्रश्न पत्र भेजे जाते हैं, जिससे कि मान लिया किसी का डैमेज है। और यहाँ इतना ही नहीं, जैसे ही यहाँ पर देखा गया प्रश्न पत्रों में कुछ में तो बुकलेट नंबर ही नहीं पड़ा है, तो बताइए उनका मूल्यांकन कैसे होता। तो पेपर पैकिंग में यह चूक अन्य जिलों में भी हुई। परीक्षा शुरू होने के बाद कई जिलों के डीएम ने शासन को फोन करके ये बात बताई। इसके अलावा ओएमआर सीट पर एबीसीडी सीरीज भी नहीं लिखी थी। प्रयागराज में पेपर जिस ट्रक से भेजा गया उसे लेकर आने वाला व्यक्ति अनुभवहीन था। वो अफसरों के सामने ही प्रिंटिंग प्रेस का नाम बताने लगा, जबकि प्रिंटिंग प्रेस का नाम किसी को भी नहीं बताया जाता। पेपर जिन गत्तों के डिब्बों यानी कि कर्टन में पैक करके भेजे गए थे वे भी बहुत सुरक्षित नहीं थे। सूत्रों के अनुसार पेपर का ट्रक लेकर आने वाले व्यक्ति के पास रिसीविंग नहीं थी। अफसरों ने उसे प्रिंटिंग प्रेस से मंगवाने को कहा तो व्हाट्सएप पर मंगवाकर दिखाने लगा। इसके बाद उसे ईमेल से रिसीविंग परीक्षा एवं प्राधिकारी कार्यालय और वहां से जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय भेजने को कहा गया। इसमें 4 घंटे लग गए और पेपर का ट्रक कलेक्ट्रेट में बाहर खड़ा रहा। हालांकि पेपर लीक के शोर में सारी अनियमितताएं यहां पर दब गई हैं। तो पेपर लीक का इतना ज्यादा हड़कंप मचा कि ये सारी अनियमितताएं दबी, लेकिन ये घोर अनियमितताएं थी और इनके आधार पर पेपर को बाद में रद्द करना पड़ जाता, क्योंकि बहुत सारे छात्रों के भविष्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ होने का पूरी तरीके से जो प्रबंध है वो कर लिया गया था। तो इन्हीं सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर एसआईटी को पर्चा लीक की जांच करने के लिए कह दिया गया है। जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इसका फैसला किया गया। यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दर्ज हुए मुकदमों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी में एसटीएफ, यूपी पुलिस के राजपत्रित अधिकारी, कई अन्य पुलिसकर्मी शामिल किए गए। वहीं इस मसले में फरार आरोपियों की तलाश में 12 ठिकानों पर दबिश भी दी गई है।
अब देखिए यहाँ पर सख्ती हुई है। निलंबित सचिव ने दी पुलिस को कई अहम जानकारियां। तो सचिव के माध्यम से कई सारी जो जानकारियां वो निकल के आ रही हैं। और संजय ने पूछताछ में कई अहम राज बताए हैं। एसटीएफ उनकी सत्यता परख रही है। प्रश्न पत्र लीक मामले में प्रिंटिंग प्रेस के मालिक राय अनूप प्रसाद व निलंबित अधिकारी संजय उपाध्याय को बीते दिनों एसटीएफ ने गिरफ्तार भी किया था। तो दबिश से पहले आरोपी ठिकाना छोड़कर फरार हो गए हैं। तो सर्विलांस पर सब पर निगाह भी रखी गई है। और ये एक बहुत बड़ा कह ले स्कैम हो सकता है, कांड हो सकता है, कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों अभ्यर्थियों को बेचना था पेपर। कईयों को 50,000 से 1 लाख रुपए में बेचा गया पर्चा। कई जगह साल भर बिठाने की व्यवस्था थी। 300 से ज्यादा अभ्यर्थियों को पेपर बेचने की तैयारी कर रखी थी। हालांकि कितने अभ्यर्थी गिरोह के संपर्क में नहीं थे। तो ये एक बहुत बड़ा कह लें कि पेपर आउट का नेटवर्क चल रहा था। इस तरह से अगर देखा जाए तो पेपर को निरस्त करना बहुत बेहतर रहा, जिस वजह से बहुत ज़्यादा बड़ी किरकिरी और बड़ी अनियमितता होने से बचा जा सका है। और ऐसे में देखा जाए तो नई परीक्षा तिथि को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति है। लेकिन ये तो कंफर्म हो चुका है कि दिसंबर में एग्ज़ाम किसी भी मायने में नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें इस प्रकार की विशद जांच हो रही हैं। प्रश्न पत्र के छापने के लिए आई थिंक प्रयागराज में प्रिंटिंग प्रेस जो राजकीय मुद्रणालय है उसको कंफर्म किया जाएगा। तो इसमें समय लगेगा भाई। और फिर सारे प्रश्न पत्रों की छपाई करवाने के बाद इसको केंद्रों तक पहुंचाना, आप समझ लीजिए लगभग 1.5 माह का समय लग जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि जनवरी लास्ट तक ही एग्ज़ाम करवाएंगे, जिससे कि सीटेट वाला भी लड़खड़ाए ना मामला। सीटेट के एग्ज़ाम के बाद ही आपका यूपी टेट होगा। तो जो लोग भाई यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग सीटेट पर फोकस्ड हो जाए, क्योंकि सीटेट का पेपर अगर आप दे लोगे, पास हो जाओगे, तो कोई मतलब नहीं, चाहे सीटेट निकालो चाहे यूपी टेट निकालो। और सीटेट अगर आपका भाई निकल गया तो यूपी टेट निकलना ही निकलना है, क्योंकि यहाँ पर सीटेट में थोड़े से स्तरीय पेपर आते हैं और समझ वाले प्रश्न होते हैं, तो आसान भी होता है और मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी अगर टेक्निकलिटी से आप सॉल्व करोगे तो अवश्य अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी खुले मंच से अभी भी छात्र शिक्षक अनुपात का यहाँ पर सूत्र बताते हैं। और उनके द्वारा यही कहा जाता है कि कमेटी हमने बना दी है, कमेटी की रिपोर्ट आएगी, अगर रिपोर्ट में रिक्त पद आते हैं तो हम अवश्य भर्तियां करेंगे। जो सरकार इनका कहना है कि 4.5 साल में 4.5 लाख रोजगार दे सकती है, तो उसके लिए बड़ी बात नहीं है कि वो आगे आने वाले समय में लाखों पदों पर भर्तियां नहीं करेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती हम कुछ भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर इसी के मद्देनजर अभ्यर्थियों ने एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी की है। और लखनऊ एससीईआरटी में 7 दिसंबर से अनवरत धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार ने ये वादा किया था बेसिक में हर भर्ती करेंगे, हर वर्ष करेंगे। पिछले 3 साल से कोई भर्ती क्यों नहीं आई भाई? सुप्रीम कोर्ट में 51,112 पद रिक्त का हलफनामा लगाया। तो इस वजह से यहाँ पर अभ्यर्थी 97,000 शिक्षक भर्ती के लिए लगातार मांग करेंगे। और आचार संहिता लगने से पहले प्रदेश सरकार हर हाल में भर्ती का विज्ञापन जारी किए। इसके लिए अभ्यर्थियों ने यहाँ पर तैयारियां भी कर ली हैं। तो देख सकते हैं किस प्रकार से अभ्यर्थियों ने तैयारियां की हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे दरोगा भर्ती परीक्षा परिणाम की। तो प्रदेश में दरोगा के 9,500 पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया को विधानसभा चुनाव से पहले पूरे कराने की तैयारी है। और इसके लिए यूपी सरकार भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने दिसंबर के अंत में परीक्षा परिणाम घोषित करने का लक्ष्य रखा है। बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि दिसंबर में नतीजे घोषित करने के बाद जनवरी के दूसरे सप्ताह से अभिलेखों का सत्यापन और शारीरिक परीक्षण करा लिया जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो तय समय में ही भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। तो एक बड़ी खुशखबरी है यहाँ पर दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट दिसंबर में आ जाएगा और जनवरी में फिजिकल टेस्ट वगैरह करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपको यहाँ पर ये जो कह ले कि भर्ती है वो पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। मैंने आपको कहा था कि दरोगा भर्ती भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगी विधानसभा चुनाव से पहले, और इस भर्ती प्रक्रिया को भी पूर्ण करवा लिया जाएगा।
यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो आरओ का प्रश्न पत्र काफी टफ देखने के लिए मिला। सामान्य अध्ययन ने उलझाया है अभ्यर्थियों को। आसान रहे, हिंदी के सवाल हमेशा से आसान ही रहते हैं। आरओ प्रारंभिक परीक्षा में आधे से कम उपस्थित रही है। यूपीपीएससी ने बदला पेपर का पैटर्न, कम पूछे गए परंपरागत प्रश्न। तो परंपरागत जो प्रश्न है वो कम पूछे गए हैं और इस बार पैटर्न भी बदला है। यहाँ पर रिक्तियां और योग्य अभ्यर्थी हैं तो भर्तियां क्यों नहीं। चाहे किसानों की समस्या हो या फिर गन्ना मूल्य का मुद्दा हो, सांसद वरुण गांधी अपने ही सरकार का सवाल करने का कोई मौका नहीं चूकते। रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती में हो रही देरी को लेकर उन्होंने पहला ट्वीट इसी महीने बृहस्पतिवार को किया। दूसरा ट्वीट रविवार को आया। सांसद ने रिक्त पदों पर भर्ती में देरी का मुद्दा छेड़ते हुए पूरी व्यवस्था को सवाल के घेरे में लिया है। लखनऊ में कैंडल मार्च निकाल रहे युवाओं पर पुलिस के लाठीचार्ज का वीडियो शेयर करते हुए सांसद ने ट्वीट किया कि इसमें उन्होंने कहा कि ये बच्चे भी मां भारती के लाल हैं। इनकी बात मानना तो दूर, इनको सुनने को कोई तैयार नहीं है। आवाज उठाने पर इनके ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हो रहा है। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या ये आपके बच्चे होते तो इनके साथ यही व्यवहार होता। आपके पास रिक्तियां भी हैं, योग्य अभ्यर्थियां भी हैं, तो भर्तियां क्यों नहीं की जा रही हैं। बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला पीछे काफी दिनों से चल रहा है। कैंडल मार्च निकालते हुए इन पर लाठीचार्ज किया गया था। तो वरुण गांधी जी का यहाँ पर कहना है कि जब योग्य अभ्यर्थी हैं, भर्तियां आखिरकार क्यों नहीं हो रही हैं। और सही बात है, यहाँ पर लगातार भर्तियां होती रहनी चाहिए। तो दोस्तों इसी प्रकार से देखा जाए तो आरओ के बारे में हम और भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो जो अभ्यर्थी प्रश्न पत्र देकर आए हैं, परेशान ना हो, मार्क्स को लेकर, कट ऑफ को लेकर एक सेपरेट वीडियो इसके बारे में बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात तो तय है कि इस बार अगर आपने कम स्कोर भी किया है पिछले बार की अपेक्षा, तो चयन आपका सुनिश्चित होने वाला है। चूंकि पेपर यहाँ पर कठिन था और पेपर का पैटर्न भी बदला था, तो ऐसे में यहाँ पर एक बेहतर स्कोर, अगर बहुत ज़्यादा बेहतर भी नहीं है, तो आपके यहाँ पर क्वालिफाई करने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।